नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। महात्मा गांधी ने कहा था, भारत की आत्मा गांव में बसती है। आज एक डिटेल्ड चर्चा करेंगे इस रूरल इंडिया की। क्यों करेंगे? क्योंकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एक नया म्यूचुअल फंड लेके आया है जिसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रूरल अपॉर्चुनिटीज इंडिया। इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे इस म्यूचुअल फंड की। वीडियो को दो पार्ट में रखते हैं। पहले पार्ट में हम इस म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बताएंगे, सारी जानकारी, सारी डिटेल जो आपके पास होनी चाहिए। इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, एसेट एलोकेशन क्या है, किस बेंचमार्क को लेके चलेगा, कौन कौन सी कंपनियां आएंगी इस म्यूचुअल फंड के अंदर में, उन सारा डिटेल देखेंगे। दूसरे पार्ट में हम आपको एक टूर पे लेके चलेंगे जहां पे कि हम बात करेंगे रूरल इंडिया की, ग्रामीण भारत की। देखेंगे साल 2025 के आते आते में कितने बदलाव आए हैं। भारत सरकार की इतनी सारी परियोजनाएं चल रही हैं, उन परियोजनाओं से कितना विकसित हुआ है भारत। साफ पानी, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, प्रधानमंत्री आवास योजना, इतनी सारी योजनाएं हैं जो मदद कर रही हैं भारत को आगे बढ़ने में, जो पर कैपिटा इनकम है उसको बढ़ाने में, जीडीपी को बढ़ाने में। और रूरल इंडिया कहीं पीछे नहीं है, वो भी कदम से कदम मिला के आगे चल रही है। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले बस आपसे इतना निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आपने हमारा ये वीडियो पहली बार देखा है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। आइए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के इस नए म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड की डिटेलिंग देखने के पहले आपको हम दो मिथ के बारे में बताना चाहते हैं जो कि जनरली रूरल इंडिया के बारे में कही जाती है। पहला, कि रूरल इंडिया सिर्फ एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। ये गलत है। रूरल इंडिया का मतलब होता है एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और सर्विसेज। ये सब मिला करके रूरल इंडिया को कहा जाता है। दूसरा, जब रूरल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे ये कहा जाता है कि जो थीम है वो बहुत नैरो है, बहुत छोटा है, क्योंकि किसानी और खेती पे ही सब कुछ निर्भर करता है, जबकि ये गलत है। अगर आप रूरल इंडिया की बात करें और रूरल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे खेती एक प्रमुख ऑक्यूपेशन हो सकता है, पर उसके अलावा अगर बात करें टेलीफोन, टेलीकम्युनिकेशंस की बात करें, सभी के पास मोबाइल फ़ोन है। वहाँ पे डिजिटल एक्सेस है, पेटीएम को यूज़ किया जा रहा है, गूगल पे को यूज़ किया जा रहा है। साथ में वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हो गया या जनरल एफएमसीजी जो हो गया, वो सारा का सारा रूरल इंडिया में चल रहा है और बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है। म्यूचुअल फंड की डिटेलिंग देखते हैं। म्यूचुअल फंड का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रूरल अपॉर्चुनिटीज फंड। इसका ओपन डेट 9 जनवरी को है, क्लोज डेट 23 जनवरी को है और इसका अलॉटमेंट डेट भी 23 जनवरी को होगा। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 500 रुपीज़ सिप या 1000 रुपीज़ का लमसम कर सकते हैं। एंट्री लोड तो इसमें कुछ नहीं है, पर एक एग्जिट लोड है। अगर आप 1 ईयर के अंदर एग्जिट करते हैं तो आपको 1% का चार्ज लगेगा। इसका NAV 10 रुपीज़ का है। फंड टाइप ये ओपन एंडेड है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसमें ग्रोथ और IDCW है। कैटेगरी ये सेक्टोरल थीमेटिक है। इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान है। बेंचमार्क यूज करेगा निफ्टी रूरल TRI को। ये एक नया बेंचमार्क है और हमारे ख्याल से ये एक पहला म्यूचुअल फंड है जो कि इस नए बेंचमार्क के ऊपर रिलीज होने के लिए आया है। थोड़ा टाइम इसके ऊपर भी लगाएंगे, आपको बताएंगे कि ये बेंचमार्क क्या है और इसमें कौन कौन सी कंपनियां आएंगी। ये सूटेबल है उनके लिए जो हाई लेवल ऑफ रिस्क देखते हैं और साथ में लॉन्ग टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट देख के चल रहे हैं। अगर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे बेंचमार्क यूज होगा निफ्टी रूरल TRI। जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो पहला है वेल्थ क्रिएशन। इस मेन थीम जो है, क्यों ये म्यूचुअल फंड बनाया गया है, वो है वेल्थ क्रिएशन का। लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन करना चाहता है म्यूचुअल फंड बाय इन्वेस्टिंग इनटू वो कंपनियां जो कि रूरल या फिर एलाइड थीम के ऊपर आती हैं। ऐसी कंपनियां जो कि रूरल इंडिया के ऊपर आती हैं, जो कि उसमें काम करती हैं, उन कंपनीज में ये इन्वेस्ट करना चाहता है, वहां से पैसा एप्रिशिएट करना चाहता है। इसके फंड मैनेजर मिस्टर शंकरन नरेन होंगे और साथ में मिसेस प्रियंका खंडेलवाल होंगे।
बेंचमार्क की बात करें तो ये बेंचमार्क जो यूज करेगा उसका नाम है निफ्टी रूरल टीआरआई। मेनली ये जो है वो निफ्टी 500 से लेकर के एक सबसेट बनाया गया है। ये इसमें 75 कंपनियां आएंगी जो कि बेसिकली रूरल थीम को रिप्रेजेंट करती हैं। कैसे होगा, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनियों को लिस्ट किया जाएगा, फिर आइडेंटिफाई किया जाएगा वो 75 कंपनीज जो कि रूरल इंडिया के ऊपर चलती है, उनके ऊपर काम करती है। अगर इसका पोर्टफोलियो कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इसमें टोटल 75 कंपनीज आएंगी। इसको लॉन्च किया गया है 25 जुलाई 2024 को, तकरीबन 6 महीने पहले। बेस डेट यूज किया जा रहा है अप्रैल 1, 2005 और इसको जो इंडेक्स रीबैलेंसिंग है वो सेमी एनुअल होगी। अगर इसका रिटर्न की बात करें तो इसका रिटर्न जो चल रहा है वो अभी तो आपको नेगेटिव ही दिखाई पड़ेगा क्योंकि पूरा का पूरा जो स्टॉक मार्केट है वो नीचे की तरफ जा रहा है। ईयर टू डेट आप देख सकते हैं 9% या 10% के आसपास आएगा। प्राइस रिटर्न 9.04 और टोटल रिटर्न 10.20 है। 1 ईयर भी तकरीबन उतना ही रहेगा। 5 ईयर्स की बात करें तो ये तकरीबन 16.36% का रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रख सकता है। टोटल रिटर्न 17.64%। जब से रिलीज किया गया तब से ये 14.27% और 15.78% का रिटर्न दे सकता है। अब कौन कौन से सेक्टर्स आएंगे इस म्यूचुअल फंड में, तो देखिए इसमें लिस्ट किया जाएगा वो कंपनियां जो कि ग्रामीण भारत के ऊपर काम करती है। तो यहां पे आपको सबसे पहले बैंक आएगा क्योंकि आप जानते हैं कि चाहे कोई भी जगह हो वहां पे बैंक होते हैं। तो सबसे पहले बैंक आएगा जिसको 24.23% का वेटेज दिया गया है। उसके बाद एफएमसीजी आएगा। एफएमसीजी मतलब वो चीजें जो कि आप डे टू डे यूसेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर ऑटोमोबाइल ऑटो कंपोनेंट आएगा, टेलीकम्युनिकेशन आएगा, पावर आएगा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल आएगा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आएगा। इस तरह से करते हुए बाकी कंपनियां आएंगी, बाकी कैटेगरीज आएंगी। यहां पे आप देखिए खेती या किसानी के अलावा भी बहुत कुछ है जो कि यहां पे आ सकता है। कंपनीज की बात करते हैं कि कौन कौन सी कंपनी इस पर्टिकुलर थीम के अंडर में आएगी। अगर उसको देखें तो सबसे ऊपर जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी वो आईटीसी की होगी। आईटीसी की होगी, फिर भारती एयरटेल की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, एनटीपीसी। ये सारी कंपनियां होंगी जिनको कि यहाँ पे टॉप प्रायोरिटी मिलेगी, जहाँ पे कि इनको सबसे ज़्यादा वेटेज मिलेगा। अब हम अपने वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं जहां पे कि हम रूरल लैंडस्केप को समझेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये टोटल पॉपुलेशन है इंडिया की। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन तकरीबन 1.43 बिलियन है, जिसमें कि 0.92 बिलियन जो है वो रूरल पॉपुलेशन है। अगर परसेंटेज देखें तो 64% लोग गांव में रहते हैं, रूरल इंडिया में रहते हैं, जिसमें जो कि 46% का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में करते हैं। अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो तकरीबन $2000 पर कैपिटा इनकम है। और अगर कंजम्पशन की बात करें तो टोटल 50% कंजम्पशन जो चीज़ों का होता है वो रूरल इंडिया में होता है। अगर रूरल इंडिया को आप केवल खेती के लिए, जैसा हमने पहले भी कहा था, एग्रीकल्चर के लिए समझ रहे हैं तो ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर तो आता ही है, साथ में अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो 16% कंट्रीब्यूशन जीडीपी का एग्रीकल्चर में है। 41.5% पॉपुलेशन इंगेज्ड है एग्रीकल्चर में। इसके बाद एफएमसीजी आता है। एफएमसीजी 4th लार्जेस्ट जीडीपी कंट्रीब्यूटर है। अगर रूरल इंडिया की बात करें तकरीबन 3 मिलियन लोग इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। उसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, तकरीबन ये 76,400 करोड़ का मार्केट है और 5th लार्जेस्ट मार्केट है 2025 का ग्लोबली। और फिर बैंकिंग, तकरीबन 56 रीजनल बैंक्स हैं, जिसमें कि 96,000 रूरल कोऑपरेटिव बैंक हैं। 90% रूरल होम्स हैं, जहां पे कि जो घर हैं उनके अकाउंट हैं इन बैंक्स के अंदर में। अब अगर भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार कई परियोजनाएं पे काम कर रही है, जिसमें कि वो मदद कर रही है रूरल इंडिया को ऊपर उठाने में, उनका विकास करने में। जिसमें कि सबसे पहले एक ले सकते हैं वो है मेक इन इंडिया। वोकल फॉर लोकल
जो कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत तेजी से प्रमोट कर रही है। उसके बाद PLI है, जिसमें कि इंसेंटिव स्कीम्स है जो कि बूस्ट करता है प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को। और फिर नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है जो मदद कर रहा है। जो रोड आप देख रहे हैं जो बन रहा है, जो हाईवे आप देख रहे हैं बन रहा है, ये मदद कर रहा है गांव को शहर से कनेक्ट करने में और फिर वो ट्रांसपोर्टेशन आसान करने में। अब जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हुए उससे फायदा क्या हुआ, अब प्रॉफिट क्या मिला, तो यहां पे देखिए बहुत सारे प्रॉफिट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो है क्वालिटी ऑफ लाइफ जो कि इंप्रूव हो रही है। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि साफ पानी या फिर अच्छे घर में रहने का चांस या फिर इलेक्ट्रिसिटी, ये मदद कर रहा है जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बढ़ने में। अगर प्रधानमंत्री आवास की बात करें तो तकरीबन 2.1 करोड़ घर बना करके दिए गए हैं। इसमें तकरीबन 2.9 करोड़ लोग जो हैं उनको बिजली की सुविधा मिली है। 11 करोड़ टैप वाटर के कनेक्शन दिए गए हैं। 13 लाख कैंडिडेट्स को ट्रेन किया गया है ताकि वो ट्रेंड अप्रेंटिस कर सके, नौकरी कर सके और उनको टेक्निकली फिट हो सके। उसी तरह से अगर आप देखें तो 11 करोड़ LPG गैस कनेक्शंस दिए गए हैं। इस तरह से बहुत सारा काम किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा ताकि जो रूरल इंडिया है वो डेवलप कर सके, वो भी आगे आ सके। गवर्नमेंट स्पेंडिंग की अगर बात करें कि कितना स्पेंड करती है तो यहां पे देखिए तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, इनका जो वेलफेयर है वो मेंशन्ड है और साथ में मेंशन्ड है कि वो कितना GDP का है। अगर सबसे ज्यादा बात करें तो वो है तेलंगाना तकरीबन 5.6% अपना GDP जो है वो रूरल इंडिया के ऊपर स्पेंड करता है। अब भारत सरकार की इतनी सारी परियोजनाएं और इतना सारा काम करने से फायदा क्या मिला? फायदा ये मिला कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां थी जो इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज रूरल इंडिया के अंदर खोलना प्रेफर किया। लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 2018 में लगाया। वहीं HP ने उसी शहर में मल्टीपल PC प्रोडक्शन जिसमें कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, ऑल इन वन मॉनिटर्स का प्रोडक्शन 2020 में सेम शहर के अंदर शुरू किया। सीमेंस ने औरंगाबाद में अपना एक फैक्ट्री शुरू किया, प्रोडक्शन फैक्ट्री शुरू किया 2022 में। ABB इंडिया ने मैन्युफैक्चर करना शुरू किया अपने डिजिटल टेक्नोलॉजीज के लिए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स के लिए वडोदरा में। उसी तरह से देखिए PNG हो गया, PSMC हो गया। PSMC ने एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट लगाया 2024 में। तो इस तरह से करके जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मूव हो रहा है रूरल इंडिया में, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग के जाने से वहां के लोगों को काम मिल रहा है। काम मिलने से उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छी हो रही है, उनकी आय अच्छी बढ़ रही है, जिसके कारण उनकी लाइफ जो है वो अच्छी होती जा रही है। अब अगर इन सारे प्रोजेक्ट्स का फायदा देखें तो यहां पे देखिए जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए, अगर 2020 से बात करें 2023 तक में, तो आप यहां पे देख सकते हैं तकरीबन 3.8 ट्रिलियन से लेकर के 13.2 ट्रिलियन के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं, जिसमें केमिकल रिफाइनरी, कंज्यूमर गुड्स, मशीनरी एंड मेटल प्रोडक्ट्स और कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो रूरल इंडिया में स्टार्ट हुए। और इसके कारण जो चेंज हुआ वहां का पर कैपिटा इनकम, जैसा हम बात कर रहे थे। पर कैपिटा इनकम अगर रूरल और अर्बन की कंपेयर करें तो जो 2014-15 में तकरीबन 1322 US डॉलर रूरल इंडिया की जो इकोनॉमी थी, कैपिटा इनकम था, वो बढ़ करके तकरीबन 2058 हो गई है 2024 में। तकरीबन आप समझ लीजिए $700 के आसपास जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ा है। अब ये क्यों बढ़ा है हमने सारा डिटेल देखा और ये बढ़ता जाएगा क्योंकि भारत इस समय नंबर 5वीं GDP के हिसाब से नंबर 5वीं रैंक पे है। हम जानते हैं कि जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं बहुत जल्दी जापान और जर्मनी को हम पीछे छोड़ेंगे। तो जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी वो होगी मैन्युफैक्चरिंग।
अगर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ सकता है, अगर चीज़ों को बनाएगा तो उनको एक्सपोर्ट कर पाएगा। और ये बनाएगा कहाँ? ये बनेगा रूरल इंडिया में, क्योंकि जो अर्बन है वहाँ पे तो जगह ही नहीं है फैक्ट्रीज खोलने की और उतने लोग अवेलेबल नहीं है। रूरल इंडिया में जगह है, वहाँ पे वो कंपनियाँ खोल सकती हैं और वहाँ पे वो चल सकती हैं। आने वाला टाइम जो है वो रूरल इंडिया का है। हमारी राय क्या है इस म्यूचुअल फंड को लेकर के? तो देखिए, थीम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और इन्वेस्टमेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कई ऐसी जगहें हैं जो कि इस म्यूचुअल फंड की डिटेलिंग जब हम कर रहे थे तब हमको समझ में आया। पहली बात है तो जो गवर्नमेंट है उसका जो इनिशिएटिव है या गवर्नमेंट की जो ओनरशिप है इस रूरल इंडिया को लेकर के, वहाँ पे बहुत सारा चीज़ है जिसको कि आप देख के समझ सकते हैं कि इशू हो सकता है। भारत सरकार ने अभी तक तो इसकी ओनरशिप ली है और लेकर के इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पर भारत सरकार के अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो कि वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वो पैसा वैसा ही इन्वेस्ट होता रहेगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, क्योंकि अगर वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा तो वो जो रोड बन रही है या फिर जो पीने का पानी है या फिर एजुकेशन है, ट्रेनिंग्स है, वो सारा बहुत अच्छे टाइम के लिए इफेक्ट हो सकता है। और रूरल इंडिया खुद से इस चीज़ को लेके आगे नहीं आ पाएगी, क्योंकि हम जानते हैं जो एजुकेशन लेवल शहर का है और फिर उसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होगा, तो वो अफोर्डेबिलिटी जो रूरल इंडिया में लोग हैं वो शायद ना कर पाएँ। तो जो गवर्नमेंट का स्टेक है वहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे हम नहीं कह रहे कि होगा, पर एक क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी बात है, जब हम कंपनियों की बात कर रहे थे कौन कौन सी कंपनी इसके अंडर में आएंगी, तो अगर आपने ध्यान दिया तो मेजर कंपनी जो यहाँ पे आ रही थी वो कंजम्पशन थीम की कंपनियां थी। गांव को इसलिए कंसिडर किया जा रहा है रूरल इंडिया को क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ें कंज्यूम हो रही हैं। अगर बैंकिंग की बात हटा दे, बैंक और फाइनेंशियल्स को हटा दें, तो आपको एफएमसीजी या टेलीकम्युनिकेशन ये सब चीज़ें इसलिए उस थीम के अंदर में आ रही हैं क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ें कंज्यूम हो रही हैं। ये चीज़ें परिस्थितियाँ बदल सकती हैं। कल को अगर जो खेती है उससे अच्छा नहीं होता है डेवलपमेंट या फिर कंपनीज उतनी नहीं आती हैं, तो डेफिनेट सी बात है वहाँ पे जो लोग हैं उसको इस एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे एक चांस है कि वो फेल भी हो सकता है। साथ में टाइमलाइन जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक बहुत लंबा टाइमलाइन आपको वेट करना पड़ेगा। डेवलपमेंट जो होती है वो एक दिन में नहीं होती है, साल भर में नहीं होती है, 5 साल 10 साल 15 साल, ये एक बहुत लंबा टाइम है जिसमें कि आपको वेट करना पड़ेगा ताकि आप देख सके कि वहाँ की ग्रोथ कैसी हुई है। म्यूचुअल फंड में कोई कमी नहीं है, म्यूचुअल फंड बहुत अच्छी थीम के ऊपर आया हुआ है, कंपनियाँ बहुत अच्छी हैं और आप अगर इसमें निवेश करना चाहते हैं तो हम आपको खुले दिल से स्वागत करेंगे कि आप इसमें निवेश करिए। वैसे हम अपनी राय रखते हैं और हमारी राय इस म्यूचुअल फंड के साथ जाने की नहीं है। सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स में बहुत सारे दूसरे म्यूचुअल फंड्स भी हैं जो कि डायरेक्टली एक सेक्टर के ऊपर या थीम के ऊपर फोकस करते हैं, वहाँ पे जाके डाइवर्सिफिकेशन किया जा सकता है। फिर एनी हाउ ये हमारी राय है और हमने पूरा डिटेल बनाया, हमने पूरा वीडियो बनाया ताकि आप जान सके, आप समझ सके इस म्यूचुअल फंड को लेकर के और फिर आप डिसीजन ले सके कि आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। हमारी राय थी वो हमने आपको बताई। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर आपने ये वीडियो पहली बार देखा है तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में, इस थोड़े से छोटे थोड़े से बड़े वीडियो में आपको क्या चीज़ अच्छा लगा। अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप देखते हैं जो हम नहीं देख पाए तो कमेंट बॉक्स को यूज़ करिए और उसमें ज़रूर बताइएगा उस इन्फॉर्मेशन के बारे में। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है, ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि।